संयम धीरा सिद्धवधु नराइया रणतय रंजिय कमल गंजिय ईश्वर मय भाइया। परम पूज्य आचार्य श्री और संघ के चरणों में नमन करता हूँ। हमारे सम्माननीय आज के सभा अध्यक्ष हमारे गुरुजी और संस्थान के अधिष्ठाता और निर्देशक सभी विद्वानों को नमन करता हूँ। और हम नमन करने के लिए आए हैं पूज्य श्री का हमें आशीष प्राप्त हुआ और बहन जी का उसी समय पूर्व ही हमें निर्देश प्राप्त हुआ और हमारा ये सौभाग्य मैं अपना समझता हूँ कि पूज्य श्री का हमें मंगल सानिध्य 2012 में उदयपुर में प्राप्त हुआ था और उन्हीं की आशीष अनुकंपा से आज मैं आप लोगों के मध्य में यहाँ खड़ा हूँ। वात्सल्य रूप और शिशु के सम आपका हमारा जो विषय है आचार्य आर्जव सागर जी एक विशिष्ट व्यक्तित्व एवं कृतित्व, तो उनको मैं नमन करता हूँ और एक कवित्व के माध्यम से कि आपका व्यक्तित्व क्या है। जो दिगंबर रूप है वो हमारे प्राचीन कवियों ने जो कहा है कि वात्सल्य रूप और शिशु के समान मन इसीलिए कामदेव पास नहीं आते हैं। दया क्षमा शांति और सत्य के निधान आप इसीलिए आप भगवान कहलाते हैं। आज भी वही है रूप जिसमें लिया था जन्म, इसीलिए देवता भी गुणगान गाते हैं कि आज आपकी महानता का इतना ही भान मुझे कि दर्श मात्र से ही सारे पाप कट जाते हैं। मानो हो हमारे यहाँ अभी जो गुणानुवाद हम सभी कर रहे हैं आचार्य भगवंतों की ऋषियों की के गुणानुवाद को केवल हमारी संस्कृति या हमारी श्रवण संस्कृति ही नहीं, वैदिक संस्कृति में भी आचार्यों के को नमन किया है। उनके संबंध में मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ, फिर मैं अपने श्रवण संस्कृति पर भी आऊँगा कि प्राचीन काल से ही भारत ज्ञान परंपरा में सुदृढ़ रहा है, जिस कारण से इसे विश्व गुरु कहते रहे हैं। भारत की प्राचीन परंपराओं में श्रवण और वैदिक दो प्रमुख धाराएं रही हैं, जिनमें ज्ञानोन्नति व प्रसारणार्थ आचार्यों की शुभ व्यवस्थित परंपरा रही है, जिनमें न्याय तर्क भाषा साहित्य आयुर्विज्ञान शास्त्र मनोचिकित्सा शल्य चिकित्सा इत्यादि का ज्ञान सदियों से गुरुकुलों में दिया जाता रहा है। 18वीं सदी के अंत तक लगभग संपूर्ण भारतवर्ष में 7 लाख से अधिक गुरुकुल थे, जिनमें परंपरा से शिष्य अध्ययन करते रहे। श्रमण परंपरा में शिष्य को दीक्षा के उपरांत शिक्षा देने का कार्य गुरु के द्वारा किया जाता रहा है, जिनमें दीक्षा गुरु व शिक्षा गुरु होते रहे हैं। प्राचीन आचार्यों ने शिक्षण को असाधारण मानकर उसका लक्षण निरूपित किया है, जिसमें संस्कृत जगत के सर्वमान्य आचार्य यास्क, जिन्होंने वेदों के कठिन शब्दों को सरलार्थ प्रदान करने के लिए आचार्य के 3 लक्षण बताए हैं वैदिक संस्कृति में। तो आचार्य आचारम ग्राह्यति, अर्थात आचार्य वह है जो विद्यार्थी को सदाचार की शिक्षा ही नहीं देता वरना उसे सदाचार भी सिखाता है। आज का युग क्या है? दिखाने का युग है महानुभाव, सिखाने का युग नहीं है। रेडियो का युग गया, टीवी का युग है, जो देखते हैं वो करते हैं। आचार्य भगवान जिस हमारे भैया जी ने अभी बताया कि जो सामायिक के उदाहरण देकर के ऐसी उत्कृष्ट सामायिक ऐसी उत्कृष्ट चर्या का पालन पूज्य करते हैं, तो वो देख करके हमें भी वैसा करने का या हमें भी पढ़ने लिखने का कुछ भाव होता है। मातृभाषाओं के माध्यम से जो रचनाएं कर रहे हैं, आचार्य की उत्पत्ति देखिए, वो कहते हैं आचिनोति। आचिनोति का मतलब होता है कि विभिन्न अर्थों शास्त्रों के रहस्यों का सम्यक चयन करते हैं, विद्यार्थियों को शास्त्रों में निष्णात बनाता है। आचार्य की सिद्धि के संबंध में भी आचिनोति बुद्धिम इति वा, अर्थात आचार्य विद्यार्थी में उत्तमोत्तम बुद्धि ज्ञान विज्ञान तथा अनुभव का चयन करता है। इस प्रकार से आचार्य श्री के केवल अचेतन कृतियों की चर्चा हमें नहीं करना है कि चेतन कृतियां भी पूज्य श्री की बहुत सी हैं। लगभग 19 शिष्य वर्तमान में पूज्य श्री के हैं। उसके संबंध में भी मैंने मनु स्मृति से और कुछ हमने विष्णु स्मृति से ये उदाहरण दिए हैं कि और हमारे जो
श्रवण संस्कृति में जो आचार्य भगवंतों ने जो दिया है, हम आचार्य भक्ति में कहते ही हैं, शुद्ध जल दीपार की ध्या आदि जो सबको या स्मरण में है। मूलाचार में 36 गुण समग्र पंच विहार करण सदरय से विषाणुग्रह कुशले धम्माड़िये सया बंदे। ऐसे आचार्य परमेष्टि हमारे विराजमान हैं। श्रवण सुत्तम ग्रंथ हम पढ़ते हैं, उसमें कहते हैं कि पंच महाव्य तुंगा तत्काले सपर समय शुद्ध धारा नाना गुणगण भरिया आयरिया मम पसैदंतु। ये तो हमने ऐसे आचार्य परमेष्टि के विभिन्न गुणों को, उनके लक्षणों को हमने इसमें लिया है। ये सभी लक्षण हमारे इन आचार्य परमेष्टि में प्रकट होते हैं। वात्सल्य के साथ अपने शिष्यों को पोषण कर रहे हैं। वर्तमान में जिन शासन के संवर्धन में संलग्न ऐसे श्रेष्ठ आचार्यों में आचार्य श्री आर्जव सागर जी महाराज का महत्वपूर्ण योगदान प्राप्त हो रहा है। वैसे तो दिगंबराचार्यों द्वारा सौरसेनी प्राकृत में स्वतंत्र ग्रंथों की रचना ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी से की जा रही है। उसी श्रृंखला को गौरव प्रदान करते हुए आचार्य श्री ने अभी वर्तमान की जो मातृभाषा है, आज हम बच्चों को जो है ना इंग्लिश मीडियम से पढ़ाते हैं, इंग्लिश मीडियम से पढ़ा करके हम उनको अनाथ बना रहे हैं। हमें जिस भाषा में देखो, जहाँ पूज्य श्री पधारते हैं, जहाँ उनका पदार्पण होता है वो उसी भाषा में बोलते हैं। अभी आपको सारा भैया जी ने भी बताया है कि गुजरात में गए तो गुजराती में लिखने लग गए, तमिल में गए तो तमिल में बोलते हैं। तो मातृभाषा के माध्यम से जो अध्ययन कराया जाता है, पठन पाठन कराया जाता है, उसका ज़्यादा प्रभाव होता है। यही मैं कारण समझता हूँ कि लगभग पूज्य श्री की 20 जो रचनाएं मातृभाषाओं में जो पूज्य श्री ने हमें प्रदान करके हमारे ऊपर जो उपकार किया है, आप जो है इतना सब कुछ लिख सके हैं, वो मैं केवल पॉइंट रूप में आपको उनके व्याख्यान करके आगम के सच्चे ज्ञाता और व्याख्याता हैं। ये सभी हम आचार्यों अभी आप सभी से सुन रहे हैं, उसके संबंध में कहने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान और योग के कुशल शिक्षक हैं आप। पूज्य श्री जब हमारे यहाँ पधारे थे, आपके द्वारा वहाँ पर प्रशिक्षण दिया गया, हम लोगों को ध्यान का, योग का कराया गया था और हमने प्रत्यक्ष में किया भी है। पूज्य श्री की क्लास में हम बैठे हैं। नवीन जी भी यहाँ आए थे 2012 में, जब उदयपुर पूज्य श्री पधारे थे, तो भैया जी ने भी बताया है कि योग का और 16 प्रकार के योगों का जो वर्णन पूज्य श्री ने किया है। भारतीय संस्कृति और भाषा के संरक्षण में अपना पूज्य श्री महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। उसके संबंध में मैं केवल पॉइंट पढ़ रहा हूँ। समन्वय और सद्भाव के आप अग्रदूत हैं। दिगंबराचार्य आर्जव सागर जी महाराज की जो विशिष्ट चेतन कृतियां हैं, उनके नाम उद्धरण मात्र किए हैं। 19 श्रवणों के हमने इसमें नाम लिखे हैं, जिनके जो कि अभी यहाँ विराजमान भी हैं। और अचेतन कृतियों में धर्म के संबंध में ज़्यादा नहीं, केवल नाम सुन लें केवल कि धर्म भावना शतक, जैनागम संस्कार, तीर्थोदय, काव्य परमार्थ साधना, बचपन का संस्कार, सम्यक ध्यान शतक, आर्जव वाणी, पयुषण पीयूष, आर्जव कविताएं, जैन शासन का हृदय, आगम अनुयोग, लोक कल्याण विधान, सदाचार सूक्ति काव्य, अध्यात्म संबोधय, गुरु गुण महिमा, काव्य आत्मोद्धार शतक, शनमार्ग प्रभावना, श्री अंतादि शतक, विनयांजलि आदि अनेक ऐसी अचेतन कृतियां भी पूज्य श्री की द्वारा हैं। जिनवर स्तुति, साम्य भावना, जम्बू स्वामी अष्टक, गोमटेश अष्टक, अहिंसा सूत्र गान, गिरनाय स्तुति, विद्यासागर वंदनाष्टक, शांति सागर विनयांजलि अष्टक, संवेद शिखर वंदना, जैन परंपरा गीत, मुनि मूर्त के शिल्पी, विद्या गुरु विनयांजलि, गुरु विद्यासागर की छवि। और पद्यानुवाद के संबंध में अभी गोमटेश स्तुति से संबंधित अभी भैया जी ने बताया था। गोमटेश स्तुति है, वाषाणुपेक्षा है, स्टोपदेश है, समाधि तंत्र है, द्रव्य संग्रह है, तत्वसार है, कृष्णोत्तर रत्नमालिका है, भक्तांबर। इस पर आपने पद्यानुवाद किए हैं, जैसे कि आचार्य श्री के भी सभी विषयों पर पद्यानुवाद है, ऐसे आचार्य श्री के भी सभी इन मूल ग्रंथों के ऊपर आपने अपनी आर्जव सागर जी महाराज, जिन्होंने अपनी त्याग, तपस्या, ज्ञान और साहित्य साधना से जैन समाज और भारतीय ज्ञान परंपरा को समृद्ध किया है, उनकी रचनाओं में सरलता, गहनता और व्यवहारिकता का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। उनकी प्रमुख रचनाओं में तीर्थोदय काव्य का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यह जो काव्य है, इसमें दार्शनिक गहराई है, काव्य का सौंदर्य है, व्यवहारिक दृष्टिकोण, यानी व्यवहारिक और लोक में हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए, उनको भी पूज्य श्री ने बहुत अच्छी तरह से उसमें उद्धृत किया है और प्रतिपादित किया है। मौलिक एवं अनुवादित साहित्य भी पूज्य श्री का बहुत है। आर्जव वाणी है,
अन्य रचनाओं में जो है टीका ग्रंथ भी पूश्री के हैं। तत्वार सूत्र के ऊपर कन्नड़ भाषा में कुछ कृतियों का अनुवाद किया है। इन अनुवादों के माध्यम से आप जैन दर्शन को विभिन्न भाषाओं के भाषा भाषियों तक पहुंचाने के लिए आपका ये प्रयास रहा है। आचार्य श्री की अधिकांश रचनाएं प्रवचन प्रकाशनों से संबंधित जो जानकारी वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, जो कि आज की मांग है। तो ये आचार्य श्री आर्जव सागर जी की कृतियां में ज्ञान, वैराग और भक्ति के त्रिवेणी संगम का प्रतिनिधित्व करती हैं। उनके साहित्य का मुख्य उद्देश्य जैन धर्म के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार कर लोगों को सही मार्ग दिखाना और उनके जीवन को उन्नत बनाना है। संक्षेप में अगर हम कहें तो ये कहना चाहता हूँ कि आचार्य श्री ने भारतीय ज्ञान परंपरा को समृद्ध किया है, जिन्होंने अपनी ज्ञान, तपस्या और सेवा से इस परंपरा को समृद्ध किया और साथ ही जैन धर्म के सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाया, ध्यान और योग की प्राचीन पद्धति को पुनर्जीवित किया और भारतीय संस्कृति और भाषा के संरक्षण में आप अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। आपका जीवन कार्य भारतीय ज्ञान परंपरा के लिए एक सच्चा अवदान है, वरदान है। पूज्य श्री के चरणों में मैं नमन करता हूँ। नमोस्तु।